जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको घर में ला कर के रखना है। अगर आप ला कर के रखते हैं तो भगवान की कृपा से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये बहुत ही शुभ मानी जाती हैं, भगवान कृष्ण को अति प्रिय भी हैं। और अगर आप ये चीज़ें घर में ला करके रखते हैं तो आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाएगी, कोई भी मनोकामना हो। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन भगवान कृष्ण को हम बड़े सुंदर ढंग से सजाते हैं और इस दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं वह घर में ला करके रखनी चाहिए। अगर वह चीज़ें आप घर में ला करके रखते हैं तो घर के अंदर से वास्तु दोष खत्म हो जाएगा, पितृ दोष खत्म हो जाएगा, आपको संतान की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी, हर कार्य में सफलता मिलेगी और सबसे महत्वपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। सबसे पहले बात करते हैं हम स्वास्थ्य चिन्ह की। घर के अंदर आपको स्वास्थ्य चिन्ह जरूर ला के रखना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। और घर के अंदर आप मंदिर में, घर के मेन गेट पर या जैसे भी हो, जहाँ भी हो, हल्दी से पूजन करके आप घर में स्वास्थ्य चिन्ह जरूर रखें। जिस घर में स्वास्थ्य चिन्ह होता है वहाँ पर वास्तु दोष नहीं होता। जिस घर में स्वास्थ्य चिन्ह होता है वहाँ पर कोई प्रकार की परेशानी नहीं आती। इसलिए आपको घर के अंदर स्वास्थ्य चिन्ह ला के रखना चाहिए। स्वास्थ्य चिन्ह चाहे चांदी का हो, चाहे तांबे का हो, या कांसे का हो, या पीतल का हो, जैसे भी आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से आप स्वास्थ्य चिन्ह ला करके जरूर रखें। यह बहुत ही शुभ माना जाता है और भगवान कृष्ण इससे बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में स्वास्थ्य चिन्ह का बड़ा महत्व होता है। भगवान गणेश जी का साक्षात वास माना जाता है और गणेश जी के नाम से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दूसरी जो चीज़ है वह है गौ माता। घर के अंदर आपको गौ माता जरूर रखनी चाहिए, जो बछड़े वाली हो, बछड़ा दूध पीता हुआ हो, गौ माता उसकी तरफ देखती हुई हो। अगर वह गौ घर में ला करके रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौ माता से बड़ा प्रेम करते थे। अगर गौ माता आपके घर में विराजमान होते जन्माष्टमी वाले दिन तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, घर में गौ माता ला करके जरूर रखें। वैसे गौ माता की सेवा का बड़ा महत्व, जो लोग गौशाला नहीं जा सकते तो घर में रखी हुई गौ माता की पूजा करने से भी लाभ मिलता है। हर प्रकार की परेशानियां, मुसीबतें दूर हो जाती, संतान की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, कई प्रकार की अड़चनें, व्याधाएं दूर हो जाती हैं। इसलिए आप घर में गौ माता जरूर रखें। भगवान श्री कृष्ण का भोग के लिए इस दिन प्रसाद बनाएं और उस प्रसाद में आप आटे के सिंगाड़े और भुना धनिये का सिंगाड़े का यूज करना है और उसमें आपको खीरा भी डाल देना है। खीरा जरूर डालना है, खीरे का बड़ा महत्व होता है। अब बात करते हैं अगली चीज की। घर के अंदर शंख, जन्माष्टमी वाले दिन आपको घर के अंदर शंख जरूर रखना चाहिए। शंख का बड़ा महत्व होता है। जो लोग घर के अंदर जन्माष्टमी वाले दिन शंख लाते हैं, भगवान कृष्ण उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए जन्माष्टमी वाले दिन घर के अंदर शंख का बड़ा महत्व है। शंख ला करके आप जरूर रखें और जब भगवान श्री कृष्ण की आप पूजा करें तो 3 बार शंख जरूर बजाएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। यानी घर के अंदर जिस घर में शंख की ध्वनि होती है और जहाँ तक शंख की ध्वनि जाती है वहाँ तक आदि व्याधि, रोग, नाश सब कुछ दूर हो जाता है। तो शंख से भगवान को स्नान भी कराया जाता है। इस दिन शंख में दूध भर करके और भगवान विष्णु का अभिषेक भी किया जाता है। तो ये चीज ला करके रखे। अगली जो चीज है वह है मोर पंख। मोर पंख जरूर ला के रखें। मोर पंख का बड़ा ही महत्व होता है। जिस घर में मोर पंख होती है उस घर की सारी परेशानियां, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मोर पंख आप शयन कक्ष में लगा सकते हैं, मोर पंख आप मंदिर में लगा सकते हैं,
मोर पंख आप किचन में लगा सकते हैं, मोर पंख आप अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं। बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। और इस दिन आपको गाय का घी, जोत के लिए गाय का घी ला के रखना है, और जो पंचामृत बनाएंगे उसमें शुद्ध देसी गाय का घी आपको मिलाना है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और घी में थोड़ी सी हल्दी मिला करके किचन में 2 स्वास्थ्य चिन्ह आपको बनाने हैं। यह शुभ माना जाता है और घर के वास्तु दोषों को दूर करता है, लक्ष्मी का आगमन होता है। अगली चीज कि आप जन्माष्टमी वाले दिन जो प्रसाद बनाएं उसमें से थोड़ा सा प्रसाद आप मंदिर में दान जरूर करके आएं, और फल और अन्न, ये 2 चीजें जरूर दान करके आएं, और साथ में एक झाड़ू। यह चीजें अगर आप मंदिर में दान करके आते हैं तो आपकी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाएगी। जो भी मनोकामना बोल करके आप ये चीजें मंदिर में दान करके आते हैं तो बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगी और भगवान श्री कृष्ण का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इसलिए यह चीजें घर मंदिर में रख करके जरूर आए। जन्माष्टमी वाले दिन घर के अंदर बिल्कुल साफ सफाई रखें। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। सुबह के समय सूर्यदेव को जल अर्पण करें, घर में साफ सफाई रखें, और जितनी साफ सफाई घर के अंदर होगी उतना ही शुभ माना जाता है और माता लक्ष्मी का वास घर के अंदर होता है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि घर के अंदर बिल्कुल भी उस दिन कोई भी तामसिक चीज का आहार नहीं करना है, किसी को भी कोई भी तामसिक चीज नहीं बनानी है। रात के समय जब भगवान को आप अभिषेक कर लेंगे, भगवान का अभिषेक कर लेंगे, तो आपको प्रसाद जो अर्पण करना है, सबसे पहले व्रत खोलने से पहले वही प्रसाद आपको ग्रहण करना है। और इस दिन आपको एक काम और करना है कि खाने में लहसुन प्याज नहीं डालना है, और जो प्रसाद आप व्रत का बनाएंगे वह पहले भगवान भोग लगाना, उसके बाद फिर आप खाने का भोग भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तुलसी दल का बड़ा महत्व है। इस दिन जो लोग घर में तुलसी दल लगाते हैं उनका बड़ा महत्व माना जाता है, और भगवान को भी तुलसी दल अर्पण करने का बड़ा महत्व है। इस दिन जो सालग्राम जी घर में ला करके रखते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और इस दिन भगवान को जो आप वस्तु अर्पण करें, कोई भी अर्पण करें, तो उसमें आपको तुलसी दल जरूर डालना है। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो मैंने चीजें बताई हैं, यह चीजें आप घर में ला करके रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आने वाला समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। जय श्री कृष्ण।